स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद सेगमेंट की एक नई कहानी जिसका नाम है बलिदान। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको मेरा कहानियाँ पढ़ने का अंदाज भाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर जिसका नाम है बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मोजेबेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया बन गया है, उसका नाम काले का दिन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटियामेट कर दिया। धीरे धीरे उसका कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, गाहक टूट गए और आखिरकार वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं और एक ही हल्की खेती होती है। पंचायतों में आपस की कलह में हरखू की संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की बार ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से उठ ना सका। उसे अब पूरी दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सींकें उबाल कर पिलाता, कभी गुड़च का सत, कभी गदा पूरन की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने आए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवाई खाए अच्छे न होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन काले का दिन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़ी ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देखाना एक बात है, उसे दवा ला कर देना दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है और दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली, न काले का दिन ने और न किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया, वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। काले का दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा जाते। उसे या तो सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की और दवा न आई। हरखू की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और न गुलाल उड़ी, न ढफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि
इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शरीर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरखू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, खाद पांस से लदी हुई और मेंढ बांध से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थीं। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखवाने पर तुला हुआ था। लेकिन ओमकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी ने बाप के खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। गिरधारी अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु, जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओमकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए मैं कहां से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलियान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहां से लाऊं? ओमकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपए ला सकता हूँ, इसके बेशी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती। ओमकारनाथ चढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम भी जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नजर, कहीं वह नजर, कहीं यह इनाम, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिनों में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवाकर डालियां सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ जाए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहां से आएगा? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि 100 रुपया सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, मगर तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा, नजराने में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लहू एक कर दूंगी। पड़ोसिन ने उसका पक्ष लिया, तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़-छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा? अब यह जीवन कैसे कटेगा? ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे? मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। अब वह गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में होती थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ?
अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नाद में लगाएगा। वह दिन अब कहाँ, जब गीत गाकर हल चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज को टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। अब खेती कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजरों में गिर गया हूं। अगर कोई समझता था कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो ऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में चार को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। उस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल कर देखता, इसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। गिरधारी देखते देखते एक क्षण के लिए अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हाल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को जैसे होश आ गया। वह नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया और आंखें भर आईं। वह चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार की चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी कि किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हिल हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अगोरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहब, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारों से बात की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर ही घर में रह जाएं, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तो कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ हमसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ खाया नहीं, चारपाई पर पड़ा रहा।
प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग गिरधारी के घर पर जमा हो गए। चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। वह सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेती ही क्या करूंगा, घर बेच दूं तो यह रहने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 या 30 रुपए से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वह एक पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं तो उन्हीं को बेचता। ले दे के एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती। वह भूमि जिसे हमने वर्षों तक जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो रहा था। उसके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के नाम। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नालवेला, कोई तलैया वाला। इन नामों का स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसके आंखों के सामने खिंच जाता था। गिरधारी इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके बुरे भले के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथ से निकल जाते थे। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिया है। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हर को आज ही मरा है। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी की चारपाई के सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो, आज सारे दिन कहाँ रहे। यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेंढ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो। यह कहते हुए कालिका दीन बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल छोड़कर वहीं भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है। अब वह मजूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती, क्योंकि वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेत के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेंढ पर आके बैठ जाता है और कभी कभी
रात को उधर से रोने की आवाज सुनाई देती है। गिरधारी किसी से कुछ नहीं बोलता, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद गिरधारी के खौफ से उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि खेत उड़ जाएं, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।